गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 9 बुलबुल, पेज नंबर 50। इस पार्ट में आज हम देखेंगे कि बुलबुल क्या है और बुलबुल कैसी दिखाई देती है, वो क्या क्या करती है, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। आप लोगों ने बुलबुल को देखा है। आप बुलबुल को तभी देख या समझ सकते हैं जब आप उसे पहचान सकते हैं कि ये बुलबुल है। बुलबुल एक तरीके का पक्षी है, एक चिड़िया है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। अगर आपको बुलबुल को पहचानना है तो उसका पहला तरीका आपको बताया गया है कि कोई चिड़िया आपको ऊंची आवाज़ में मतलब तेज़ आवाज़ में बोलती हुई दिखाई दे तो हमें क्या देखना है, उसकी पूंछ को देखना है। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह का लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। मतलब ये पूंछ है उसकी और उसके पूंछ की नीचे वाली जो जगह है वो लाल रंग की है, तो वो कौन सी चिड़िया है? बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। और दूसरा तरीका उसे पहचानने का, बुलबुल को पहचानने का क्या है कि जब वो उड़े तो हमें क्या देखना है, उसकी पूंछ का सिरा, उसकी पूंछ का सिरा देखना है। ये वाला हिस्सा, ये पूंछ का सिरा, ये वाला हिस्सा हमें देखना है, ये वाला हिस्सा। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। उसकी सिरे का रंग क्या होता है? सफ़ेद रंग का होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। और बाकी शरीर जो रहता है वो क्या होता है? भूरे रंग का होता है, पर सिर का रंग क्या होता है? उसका काला रंग होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल हमेशा ऊंची आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। कुछ चिड़िया होती हैं जो हमारे पास नहीं आती है ना, या हमसे डरती हैं, पर बुलबुल जो है वो हमसे नहीं डरती, उसे हमसे कोई डर नहीं होता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। ये जो इस तरीके का आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है? कलगी। तो आपको कुछ बुलबुल ऐसी भी मिलेंगी जिसके सिर पर इस तरीके से क्या होगी? काले रंग की कलगी। उसे हम सिपाही बुलबुल कहते हैं। और ऐसी बुलबुल जो होती हैं जिनके सिर पर इस तरीके की कलगी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? किस तरीके की बुलबुल कहते हैं? सिपाही बुलबुल। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल क्या खाती है? कीड़े ढूंढकर कीड़े खाती है। कौन कौन से पेड़ के ऊपर? पीपल या बरगद के पेड़ के ऊपर। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। और बुलबुल सब्जी फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। मतलब उसे अमरूद मतलब जिसको हम जाम भी बोलते हैं, है ना, तो अमरूद उसे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, मटर उसे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो उसके लिए वो खेतों में या बगीचों में क्या करती है? हमला करती है या उसे खाने की कोशिश करती है, अपना पूरा जोर लगा के, अपनी पूरी कोशिश करके। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। और वह घोंसला किस किस चीज़ों से बनाती है? सूखी हुई घास से, और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी जड़ें कैसी होती हैं? देखना आप, बिल्कुल पतली पतली जड़ें होती हैं। तो उनकी जड़ों को उपयोग करके वो क्या बनाती है? अपना घोंसला बनाती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखाई देता है या दिखता है। घोंसला कैसा बनता है? जब वो घोंसला बुनती है तो उसका घोंसला किस तरीके का होता है? एक कटोरे जैसा। कटोरा आप सभी ने देखा है ना, किस तरीके का होता है? तो उसका जो घोंसला होता है वो किस तरीके का होता है? कटोरे जैसा। घोंसला आप सभी को पता है क्या होता है? जिसमें चिड़िया रहती है ना। तो उसका घोंसला किस तरीके का होता है बुलबुल का? जो एक कटोरे की जैसे दिखाई देता है। बुलबुल एक बार में 2 या
3 अंडे देती है। बुलबुल कितने अंडे देती है एक बार में? 2 या 3 अंडे। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। अंडों का रंग कैसा होता है उसके? हल्के गुलाबी रंग के अंडे होते हैं उसके। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। और वो अंडे जो होते हैं वो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, पर उसके ऊपर कुछ बिंदियाँ होती हैं लाल, कुछ कुछ भूरी रंग की होती हैं, कुछ कुछ बैंगनी रंग की, इस तरीके की उस पर बिंदियाँ दिखाई देती हैं। तो वो हम समझ जाएंगे कि किसके अंडे हैं, वो बुलबुल के अंडे हैं। तो ये सभी जो चित्र दिए हैं ये क्या हैं? बुलबुल। तो अब हमने ये जो पाठ है इसको पढ़ा है, तो अब हम पहचान सकते हैं कि बुलबुल कैसी दिखाई देती है, क्या खाती है, उसके घोंसले कैसे बनाती है, अंडे किस रंग के होते हैं, और अब हम उसकी पहचान भी कर सकते हैं कि बुलबुल कैसे दिखाई देती है।